जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। शॉर्टकट में लोग इसको एफसीएस सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। ये बात यदि आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है नोएडा में है। बेसिकली भारत में जितनी भी आईटी कंपनियां हैं इनमें से ज़्यादातर कंपनियों के जो वैसे तो मेन रूप से बेंगलोर को आईटी हब कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह की कंपनियां, छोटी कंपनियां आईटी सेक्टर की, उनका आपको मुख्यालय नोएडा में ही मिल जाएगा। और ये कंपनी देखेंगे तो लगभग 1993 ईस्वी के आसपास स्थापना हुआ था। तब से कंपनी कहे तो कई बार बीच में कमा कर दिया भी, और कई बार ऐसा भी समय है जब इन्वेस्टर्स को लगा कि अब इस कंपनी से निकल जाना चाहिए। वैसा ही एक समय अभी के दौर में चल रहा है जब इन्वेस्टर्स, इस कंपनी के इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं और उनको लग रहा है कि निकल जाने में ही फ़ायदा है। तो इसमें करना क्या है उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यह जान लीजिए कि एफसीएस सॉफ्टवेयर जो कंपनी है सिर्फ यही एक आईटी सेक्टर की ऐसी कंपनी नहीं है जो इस तरह की मार झेल रही है। भारत में वर्तमान में भी जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, किसी के भी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस साल के शुरू से ही आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है भारत में, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, या इस तरह की जो छोटी कंपनियां हैं जिसमें एमपीएस इन्फोटेक्निक और 3i इन्फोटेक जैसी कंपनियां आती हैं। हालांकि इन दोनों में एमपीएस इन्फोटेक्निक और 3i इन्फोटेक में अगर बात की जाए कौन ज़्यादा बेहतर है, तो मेरे नज़र में एफसीएस सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेहतर है। इस क्यों बेहतर है इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात आप समझिए कि जब आईटी सेक्टर शुरू से इस साल के परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बावजूद एफसीएस सॉफ्टवेयर अपना दबदबा इस सेक्टर में बनाए हुआ है और बाज़ार में इस साल काफ़ी गिरावट भी आई, लेकिन इसने आपको ज़्यादा नहीं गिरने दिया। बहुत अच्छे तरीक़ों से अपने आप को संभाल कर रखा, मेंटेन करके रखा। ये काफ़ी बड़ी बात है एक छोटी कंपनी के लिए। तकरीबन 470 करोड़, लगभग 500 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। हालांकि छोटी नहीं कहेंगे क्योंकि पेनी स्टॉक नहीं, ये एक स्मॉल कैप कंपनियों की श्रेणी में यह कंपनी आता है। और शेयर प्राइस देखेंगे तो लगभग 3 रुपये के आसपास कल के दिन का लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान का इसका शेयर प्राइस है। अब देखिए पिछले 6 माह से देखेंगे तो लगभग 22% के आसपास ये स्टॉक टूट चुका है, और पिछले 1 माह में भी कुछ कमा के नहीं दिया है। लगभग 3.5% के आसपास गिरावट पिछले 1 माह में भी देखी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक का जो शेयर प्राइस है ना 3 रुपये के आसपास, ये अभी भी अपने प्रीवियस जो लो है जहाँ से ये स्टॉक उठना शुरू हुआ था और उठकर इस साल के जनवरी में अपना हाई बनाया था तकरीबन 9 रुपये के आसपास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ से उठना शुरू हुआ था वहाँ से देखेंगे तो अभी भी इसका शेयर प्राइस उच्चतम स्तर पर है, यानी कि जहाँ से उठना शुरू हुआ था उसको ब्रेक नहीं किया है। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और अभी इस स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब किसी स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, तब उसमें माना जाता है कि अच्छी खासी तेज़ी आने की संभावना है। अब देखिए अच्छी बात यह भी है कि इस स्टॉक का प्राइस अपने बुक वैल्यू से भी ऊपर है। बुक वैल्यू का प्राइस तकरीबन 2 रुपये के आसपास है और इसका शेयर प्राइस 3 रुपये के आसपास है। और काफ़ी दिनों से 2 रुपये, 2.5 रुपये, 75, 2 रुपये 75 पैसा, 3 रुपये, इसी के बीच में इस स्टॉक का प्राइस घूम रहा है। मतलब ये है कि यदि इसको डाउन आना रहता तो बुक वैल्यू से नीचे आ गया रहता, या जो इसका अगला सपोर्ट लेवल है 2 रुपये 20 पैसा, उसको भी ब्रेक करके नीचे आ गया रहता। लेकिन इस स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है, मजबूती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस लेवल पे ये अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ है। और अभी इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। एक्सपेक्टेड है कि अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, यानी Q2 के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके नतीजे अच्छे आएंगे तो उसके बाद शेयर प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसलिए यदि आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिए। और आपके पास शेयर बाजार में यदि इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एंजल लोन का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।